बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक सफ़र में था। सफ़र से वापसी पे बस ने रात को तकरीबन 1 बजे के करीब किसी एक जगह पे क़याम किया। और अमूमन बसें जो लॉन्ग ट्रैवलिंग करती हैं वो ऐसी जगह पे रुकती हैं जहाँ पे खाने पीने का कोई बंदोबस्त हो, वाशरूम्स हों और दीगर कोई टक शॉप वगैरह इस तरह की सहूलियात मौजूद हों। अब वहाँ एक होटल था, मैं होटल की तरफ चल पड़ा और मैंने वहाँ देखा कि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 23-24 साल होगी, वो वहाँ बैठा था और सबकी तरफ पीट करके मुंह दूसरी तरफ उसने किया हुआ था। हाथ में एक केक पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में पानी की एक बोतल थी। वो केक का एक टुकड़ा काटता और उसके बाद उसके ऊपर पानी का घोंट पीता और इस तरह से वो केक करने वाला जो है उसको निकलता। मैं थोड़ी देर उसको देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब चला गया। मैंने उस बच्चे से इजाज़त मांगी कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। उसने बैठने की इजाज़त दे दी। मैं उसके पास बैठ गया और मैंने उससे हाल अहवाल करना शुरू किया कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि वो कराची से आ रहा है और तैमरगरा स्वात अपने गाँव जाना चाह रहा है। तो मैंने उस बच्चे से कुछ हाल अहवाल किया, कुछ गपशप लगाई और थोड़ी देर बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, मेरे साथ मानूस हो गया। तो उसने कुछ बातें करनी शुरू की। मैंने कहा, आप कराची में क्या काम करते हैं? तो बच्चे ने बताया कि वो कराची में एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे मेडिसिन की पैकिंग होती है। तो मैंने कहा कि आप कितना कमा लेते हैं? तो उस बच्चे ने कहा, जी कि मैं 22,000, कभी 24,000 और कभी जो ओवर टाइम वगैरह ज़्यादा लग जाए तो 26-27 हज़ार रुपये बन जाता है। अब जब मैंने शुरू में उस बच्चे को देखा था तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई सफ़ेद पोश और मेहनती आदमी है जो अपने एक एक रुपये को बचाना चाहता है। और इसीलिए इस वक्त खाना खाने के बजाय एक इसने छोटा सा केक लिया हुआ है और एक हाथ में पानी की बोतल है और केक का निवाला निकलता है और उसको निकलने के लिए पानी के ऊपर से घोंट लेता है और इस तरह से वो इस वक्त को टालने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैंने उससे बातचीत की, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, बेटा आपके घर में कितने लोग हैं? ये आप कितनी कम उम्री में आप कराची जैसे बड़े शहर में कैसे चले गए मेहनत मुशक्क़त करने के लिए? यहाँ पे क्यों नहीं की? तालीम कितनी है? तो उसने बताया, उसने कहा, सर मेरी वालिद फ़ौत हो चुके हैं, 5 बहनें हैं जिनमें से 2 मुझसे बड़ी हैं, 3 मुझसे छोटी हैं, वालदा हैं और मैं BA तक मैंने तालीम हासिल की है। गुर्बत है, अफलास है और घर में ऐसा कोई घर अपना ज़ाती नहीं है, ज़मीन अपनी नहीं है। बड़ी बहन एक मदरसे में पढ़ाती हैं और वहीं उन्होंने एक कमरा दिया हुआ रहने के लिए जिसमें मैं, मेरी वालदा और मेरी बहनें जो हैं वो रहती हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आपकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है? उसने कहा, नहीं, दोनों बहनें जो है उनकी मंगनी हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई। अभी हमारे इतने वसाइल नहीं है कि उनकी शादी कर सकें। उस बच्चे की जब ये बातचीत मैंने सुनी तो मेरे जहन में एक ख़्याल आया कि ये जो मर्द ज़ात है कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करती है। एक तरफ ख़वातीन की मुश्किलात अपनी जगह पे बेशक बहुत बड़ी होती हैं, मसाइब बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये 5 बहनों का इकलौता भाई ये बेचारा दर बदर की देश परदेश की ठोकरें खा रहा है और वहाँ पे जा कर के रोज़ी रोटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, बेटा आप कितने पैसे घर भेजते हो? उसने कहा, जी 2,500 रुपये मेरी रिहाइश का है, वो मैं यहाँ ख़र्च करता हूँ और उसके बाद खाना पीना मुझे कंपनी से मिल जाता है 3 टाइम, वो मैं वहाँ से खाता हूँ और जो मेरी कुछ अपनी ज़रूरत है, मोबाइल का जो ख़र्च है और बाकी जो फ़ोन वगैरह मैं कुछ चार्ज करता हूँ घर बात करने के लिए, तो 1,000-1,500 रुपये इस तरह से मेरे ख़र्च हो जाते हैं। बाकी जितने पैसे होते हैं वो मैं अपने घर भेज देता हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, बेटा आपके घर में गुज़र बसर हो जाती है? तो यकीन कीजिए नाजरीन, उसने मुझे एक एक चीज़ का हिसाब किताब बताया। उसने कहा, देखें, आटा आज इतने का है, दाल आज इतने की है, घी आज इतने का है, सब्ज़ी इतने की है और ये सारी चीज़ें मिला कर के तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। अब मैं उस नौजवान की बातें सुन के मुझे अपनी तरफ से एक दिल चाहा कि इसको सल्यूट पेश करूं कि ये ऐसा नौजवान है जो ऐसा मेहनत कश है, जिसने कोई गलत रास्ता चुनने के बजाय अच्छाई के रास्ते का इंतखाब किया, जो मेहनत कर रहा है, मुशक्क़त कर रहा है अपना और अपनी बहनों का, अपनी वालदा का ख्याल रख रहा है और उनका पेट पालने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ से मुझे ये एहसास हुआ कि जब भी ऐसा कोई नौजवान हमारे इर्द गिर्द हो, हमारे सामने हो, जो कोई ऐसा काम कर रहा हो कि जो अपने घर वालों का पेट पाल रहा हो, जो मेहनत मुशक्क़त कर रहा हो, हमें चाहिए कि हम उसकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करें, उसको अच्छा रोज़गार दिलवाएं, उसको अच्छी तालीम दिलवाएं, उसकी अच्छी रहनुमाई करें और कोशिश करें कि जितना कितना उसके साथ अच्छाई हो सके उतनी अच्छाई करें, चूँकि ये लोग जो हैं ये माशरे का फ़ख्र हैं। इस सिलसिले में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया।